नमस्कार। साहित्य तक के बुक कैफ़े के एक दिन एक किताब में मैं जयप्रकाश पांडे आपका स्वागत करता हूं और आज मैं अद्भुत अयोध्या प्रभु श्री राम की दिव्य नगरी इस पुस्तक के साथ उपस्थित हूं। इसकी रचनाकार हैं नीना राय। नीना राय ने पुणे में पैदा हुई और भारतीय जनसंचार संस्थान की छात्रा रही। पोस्ट ग्रेजुएशन किया उन्होंने, उसके बाद अरब देशों में कुछ समय तक काम किया। लगभग दशक भर तक वह बाहर रही और फिर उन्होंने यह निर्णय किया कि भारत जाऊंगी मैं। यहाँ जो भारतीय धर्मशास्त्र हैं, ग्रंथ हैं, पुराण हैं, उनका उन्होंने उसके अंदर जो ज्ञान निहित है उसको समझने की कोशिश की और उसके लिए वह कई वर्षों से संस्कृत का गहन अध्ययन कर रही हैं। वे भगवान राम और सीता की एक तरह से भक्त हैं। कविताओं और गैर काल्पनिक दोनों तरह की पुस्तकें पढ़ती हैं, आर्टिस्ट भी हैं और फैशन मॉडल के अलावा फ्लाइट अटेंडेंट भी रही हैं और व्यवसाय चलाती हैं। योग और बागवानी भी करती हैं, यानी प्रकृति से जुड़ी हुई हर गतिविधि में शामिल होने की कोशिश करती हैं। यह पुस्तक पहले अंग्रेज़ी में लिखी गई थी और अमेजिंग अयोध्या के नाम से आई थी। इसके बाद इस पुस्तक का हिंदी अनुवाद आया है यह, और जिस समय आया है आपको पता है कि पूरे देश में जो वातावरण है वह हर रूप में राममय हो रखा है। लेकिन यह पुस्तक उन्होंने क्यों लिखी? क्योंकि राम के बारे में बचपन से जानती रही हैं। जिन अवतारों की पूजा होती है उसमें भगवान राम महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं और उन्होंने हिंदी रूपांतरण करने के दौरान इस बात की कोशिश की कि हिंदी के माध्यम से भी यह पुस्तक, उनकी अंग्रेजी की जो पुस्तक है वह सभी के पास पहुँचे। और इस पुस्तक में उन्होंने जो खंड रखे हैं वो अयोध्या के बारे में दरअसल विस्तार से बताते हैं। अयोध्या क्या है, उसकी पौराणिकता क्या थी, प्राचीनता क्या थी, उसकी स्थापना किसने की, मनु कौन थे, अयोध्या की स्थापना किस दौरान हुई, सतयुग में क्या स्थान था, त्रेता में क्या स्थान था और सूर्यवंश की जो अटूट कड़ी है जो कई युगों में फैली हुई है वह क्या थी। इसके अलावा क्या थी अयोध्या, कहाँ स्थित थी, कौशल कहाँ था, कितना बड़ा राज्य था, एक राज्य था कौशल या साम्राज्य था, दशरथ किस तरह के राजा थे, अगर चक्रवर्ती सम्राट थे तो उनके अधीन कितने राजा थे, इसका उन्होंने उल्लेख किया। इसके अलावा अगर अयोध्या थी तो उसका आकार क्या था, उसका माप क्या था, उसकी जनसंख्या उस दौरान कितनी थी और शत्रुओं से स्वरक्षा के लिए अयोध्या की निर्मित किस तरह से की गई थी। अयोध्या के बारे में एक खास बात कही जाती है आज भी, अयोध्या का अर्थ ही है जहां युद्ध न हुआ, जो अविजित हो। तो आखिर अयोध्या ने अपनी स्थापना किस रूप में की थी कि उसकी धरती पर कोई युद्ध नहीं हुआ। अगर आप ऐतिहासिक राम और रावण के युद्ध की भी बात करें तो वह भी लड़ाई श्रीलंका में हुई थी। खरदूषण से लेकर मतलब श्री राम ने जितनी भी लड़ाइयाँ लड़ी हैं वे सारी की सारी लड़ाइयाँ अयोध्या की भूमि पर नहीं हैं। यहाँ तक कि 14 साल का वनवास होने के बाद भी अयोध्या की धरती पर कोई युद्ध नहीं होता है। तो इसकी क्या वजह थी, अयोध्या की सड़कें कैसी थी? आज अयोध्या की भव्यता की बात की जा रही है, लेकिन प्राचीन अयोध्या कैसी थी, उसकी सड़कें क्या थी, उसकी इमारतें कैसी थी, वहाँ पे आवासीय आकार और संरचना कैसी थी, अयोध्या का महल कैसा था, किस तरह के अस्त्र शस्त्र उस दौरान अयोध्या में थे, वहाँ का जो अट्टाल है किस तरह का था, शतघनी क्या है, चतुरंगी सेना क्या हो सकती है, छौहेड़ी सोना क्या हो सकती है, अयोध्या के उपयोगी पशु क्या थे, घोड़े और दरियाई घोड़ों का आयात उस समय अयोध्या कैसे कर रही थी,
किस तरह से वो नदियों से जुड़ी हुई थी, हाथियों का आयात और प्रजनन कैसे हो रहा था, अयोध्या के पंछी क्या थे, राजकुमार राम के महल में किस तरह के पालतू जानवर थे, सीता ने क्यों राम से स्वर्ण मृग प्राप्त करने का अनुरोध किया। यहाँ तक वो 29 अध्यायों में इस पुस्तक को समेटती हैं। उसके बाद फलश्रुति और अंतिम उद्गार है। इस पुस्तक में कई चित्र हैं, कई नक्शे भी हैं, इसके अंदर कई भवनों के नक्शे हैं और जिसमें तमाम तरह के पुरातात्विक परिवेश क्या हैं उन सब का ब्यौरा है। यह पुस्तक इसलिए भी खास है क्योंकि एक अंग्रेजी माध्यम की अध्येता ने न केवल हिंदी में बल्कि संस्कृत के शास्त्रों का अध्ययन कर ऐतिहासिक स्वरूप में क्या थी अयोध्या, इसको रखने की कोशिश की है। अपनी तमाम आस्था और मान्यताओं के बावजूद उन्होंने तथ्यों के साथ यह बताने की कोशिश की है कि अयोध्या की भव्यता दरअसल उसकी ऐतिहासिकता, उसका कालखंड क्या था। तो अगर आप अयोध्या को समझने की कोशिश करना चाहते हैं तो आप इस पुस्तक को, जिसका नाम अद्भुत अयोध्या है, प्रभु श्री राम की दिव्य नगरी, उसको खरीद कर पढ़ सकते हैं। ब्लूम्सबरी ने इस पुस्तक को प्रकाशित किया है हिंदी में भी और इसका मूल्य है 499 रुपये। उम्मीद है साहित्य तक का यह एपिसोड आपको पसंद आया होगा। इस कार्यक्रम में आप किस तरह की पुस्तकों की चर्चा चाहते हैं, इसके बारे में अपनी राय से हमें ज़रूर अवगत कराएं। हमारी कोशिश होती है कि विविध विधाओं की पुस्तकों के साथ आपके पास मैं हर दिन पहुंचूं ताकि आपको अपनी पसंद की पुस्तक चुनने में आसानी हो। कल ठीक इसी समय ऐसी ही किसी एक कृति के साथ मैं फिर मिलूंगा। देखते रहिए साहित्य तक। धन्यवाद।